बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीज़न भी अब इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है और अगर इस सीज़न के एंड तक इसी तरह से इब्राहिम बे और याकूब बे के मामलात दिखाए जाते हैं तो इससे एक मतलब सिग्नल मिलता है कि हो सकता है इस सीरीज़ का छठा सीज़न भी आए। लेकिन ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी। अभी फ़िल वक्त के लिए ये एक अंदाज़ा ही है, पर बुरसा की फ़तह के बगैर मेरे हिसाब से कुर्लुश उस्मान को ख़त्म करना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। अगर उन्होंने मतलब ओरहान पर सीरीज़ बनानी है तो बुरसा की फ़तह के बाद आगे उस पर सीरीज़ बना दी जाए ओरहान पर। फ़िल वक्त के लिए उनको चाहिए कि वो उस्मान बे के किरदार पर ही रोशनी डालें और बुरसा की फ़तह तक एक और सीज़न को आने दें। खैर ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मर्ज़ी है कि देखें वो क्या करते हैं। और फ़िल वक्त के लिए इस ट्रेलर में कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर अलादीन बे और गोंजा खातून के हवाले से भी वाक़यात हो रहे हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें हो रही हैं। Nice zorluktan geçtik, nice imtihandan geçtik. Bunun karşılığında da yıkılmadık. यहाँ पर ट्रेलर के पहले ही सीन में हम उस्मान बे, ओरहान बे और बाला खातून को देख सकते हैं जो कि जंगलात में नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो अलादीन बे और गोंजा खातून को ढूंढने के लिए निकले होंगे ताकि वो उनको बचा सकें और साथ ही साथ उनकी शादी भी करवा सकें। तो ये चीज़ें हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर उस्मान बे और बाला खातून का सीन भी नज़र आ रहा है, जिसमें उस्मान बे बाला खातून को ये बात बोल रहे हैं कि हम अभी तक कई इम्तिहानों से गुज़रे हैं और कई मुश्किलात हमारे ऊपर आई हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम जो है वो टूटे नहीं हैं या हारे नहीं हैं। Ve mucizemiz aldı. Sevdamız da aynı ilk günkü. इसके बाद उस्मान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि हमने मोजज़ात भी हासिल किए और यहाँ पर वो अपने सबसे बड़े मोजज़े अलादीन बे के हवाले से ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि अलादीन बे जो है वो एक ज़ाहिरी सी बात है बाला खातून जो है वो वालदा नहीं बन सकती थी और मलहून खातून से शादी के बाद तारीख़ी तौर पर भी उनके यहाँ बेटा हुआ था। तो उनको सब्र के तौर पर एक मोजज़े के तौर पर एक औलाद हुई थी उनकी और इसी हवाले से वो ये बात कर भी रहे हैं। और इसके बाद उस्मान बे कह रहे हैं कि हमारी जो मोहब्बत है वो भी पहले के दिन की तरह बाकी है। Sevdası büyük olanın imtihanı da çetin oluyor Osman. यहाँ पर बाला खातून उस्मान बे की बात का जवाब देते हुए कह रही हैं कि जिन लोगों की मोहब्बत ज़्यादा होती है या जिन लोगों के दरमियान मोहब्बत ज़्यादा होती है उनके इम्तिहानात और उनकी मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसी हवाले से वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अलादीन बे और गोंजा खातून भी नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में फ़ैन्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़िक्शनल चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब ओरहान बे और होला फिरा को करीब दिखाया गया तो तब भी फ़ैन्स जो है वो इस बात पर खुश नहीं थे, और जब दूर दिखाया गया और ओरहान बे और एल्चिम खातून की शादी करवा दी गई तब भी फ़ैन्स इस बात पर खुश नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से तो फ़ैन्स किसी बात पर खुश होने वाले हैं ही नहीं। Ahmet'imi kara toprağa koyana gün yüzü göstermeyeceğiz söz ver. मलिका खातून और यहाँ पर इब्राहिम बे दोनों को ही मतलब फ़िल वक्त खैमे में कैद कर दिया जाएगा उस्मान बे की जानब से। लेकिन मलिका खातून अपने बेटे के इंतकाल पर गमगीन भी होंगी और इंतकाम भी लेना चाहेंगी। और जिस तरह से उनको बात बताई गई कि उस्मान बे के बेटे अलादीन बे ने उनको कत्ल किया, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर वो उस्मान बे से ही इंतकाम की बात करेंगी जब तक उनके सामने हकीकत नहीं आ जाती। यहाँ पर मलिका खातून यही बात बोल रही हैं कि आप जो है वो मेरे से इस बात का वादा कीजिए कि अहमद को जिन्होंने इस ज़मीन में दफन करवा दिया आप उनसे इंतकाम लाजमन हासिल करेंगे। Söz Melike. Osman atamla İbrahim Bey'e sır tutar. Bu esareti sen bozacaksın. इब्राहिम बे यहाँ पर मलिका खातून से वादा तो कर रहे हैं कि मैं इंतकाम लाजमन हासिल करूँगा। इब्राहिम बे के मतलब इस किरदार को देखकर मुझे उस्ताद गेरा की बड़ी याद आती है, क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो उस्ताद गेरा से काफ़ी मिलती है, जो कि इस सीज़न के स्टार्ट में हमें देखने को मिले। इसके बाद यहाँ पर हम जो है वो महमद बे का डायलॉग भी सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि उस्मान बे ने मेरे वालिद और इब्राहिम बे को दोनों
यानी कि दोनों को ही कैद में रख दिया है, यानी कि खैमे में कैद कर रखा हुआ है और इस कैद को सिर्फ आप खोल सकते हो, यानी कि आप जो है वो गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को ढूंढोगे और इस तरह से मेरे वालिद और इब्राहिम बे कैद से बाहर निकल आएंगे। Onları kurtaracağız. Hele bu pusula İlhan'la valisine varan da Osman'ın meyniklerinin sonu gelecek. यहाँ पर फेलिक जो है वो पहले डायलॉग में हो सकता है महमद बे को ही जवाब दे रहे हो कि मैं उन लोगों को यानी कि इब्राहिम बे और यानी कि याकूब बे दोनों को ही बचा लूँगा। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि जब ये पैगाम जो है वो इल्हान सल्तनत के गवर्नर के पास पहुँचेगा तो उस्मान बे के तमाम जो मंसूबे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे या तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि बोरान बे और कोनूर बे उनके दरमियान मौजूद है, जो कि लास्ट एपिसोड में हमें बात करते हुए नज़र आए और अब जो है वो उस्मान बे का साथ देंगे और कोनूर बे भी उस्मान बे की मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे का निकाह पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है गार के अंदर। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Evvel gökte kıyılan nikahımız gayri yere inin. Daima yanında olacağım beyim. अब यहाँ पर गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे का निकाह हो चुका है, तो यानी कि वो अब मियाँ और बीवी हैं और नेक्स्ट एपिसोड में अब यहाँ पर अलाउद्दीन बे गोंजा खातून के साथ नज़र आ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि हमारा निकाह, जिसके बारे में पहले जो है हवा में ही बातें फैल रही थी, अब वो निकाह हो चुका है। और इसके बाद गोंजा खातून भी उनको बोल रही हैं कि मैं आपके साथ रहूँगी। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि याकूब बे और महमद बे तो इस निकाह को फिल वक्त के लिए कबूल नहीं करेंगे। देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Hiç değilse onların masalı mutlu bitti. Sizler otağa geçesiniz. Rahmetli Ahmet'in mezarına gidelim. फातिमा खातून यहाँ पर जले पर नमक छिड़क रही हैं, जहाँ पर ओरहान बे और होला फिरा मौजूद हैं। तो उनके सामने वो ये बात बोल रही हैं कि चलो इन दोनों का निकाह, इन दोनों का जो इख्तिताम है वो तो अच्छा हो गया, यानी कि उन दोनों की शादी होगी अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून की। और उसके बाद उस्मान बे नज़र आ रहे हैं जो कि रवाना हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो खैमे में जाएं, मैं जो है वो अहमद की कब्र पर जाऊंगा। तो देखते हैं कि उस्मान बे किस तरफ जा रहे हैं और रास्ते में उनके खिलाफ क्या इक़दाम किए जाते हैं और क्या जाल बिछाए जाते हैं। Hazır olun. Esaret bitiyor. जहाँ तक बात है गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे की शादी की, तो चाहे आप इस पर जितना मर्ज़ी वो गुस्सा कर लें कि ये एक फिक्शनल शादी है, लेकिन तारीख़ी तौर पर भी उस्मानियों ने गर्मियान को इस दवाजी ज़िंदगी में फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो गर्मियान को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। खैर यहाँ पर याकूब बे अपना मंसूबा बनाए बैठे थे और उन्होंने इब्राहिम बे को यही बात बोली कि तैयार हो जाएं, हमारी जो कैद है वो ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर उस्मान बे धमाके के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि उस्मान बे क्या वाकई इस धमाके में मौजूद होंगे या नहीं। खैर जो एपिसोड का एंड होगा वो इसी सीन पर दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा और हो सकता है कि पहले ट्रेलर में उस्मान बे को दिखाया भी ना जाए, पर ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि उस्मान बे इस हमले से बच पाएंगे या नहीं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।